श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक आतिशी मरलेना पर क्षेत्रीय धार्मिक गतिविधियों ने अनावश्यक हस्तक्षेप और विधायक एवं मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त शक्तियों के अनैतिक दुरुपयोग का लगाया आरोप। यह सर्वोदित है कि श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी दशकों से गोविंदपुरी गली नंबर 1 के सामने स्थित एमसीडी पार्क के ब्लॉक कालकाजी में रामलीला एवं दशहरा मेले का आयोजन करती आ रही है। यही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर गोविंदपुरी निवासी अपने सामाजिक, धार्मिक एवं निजी कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे। लेकिन कुछ समय पहले इस पार्क में गोविंदपुरी निवासियों की जरूरत को नजरअंदाज करके पार्किंग बनवा दी गई। जब श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी ने इस स्थान पर रामलीला एवं दशहरा मेले के आयोजन हेतु आवेदन किया तो स्थानीय विधायक एवं वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी जी ने सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि अपने समर्थकों के माध्यम से इस मुद्दे को कोर्ट में भी पहुंचा दिया और स्थान का आवंटन नहीं होने दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वह नियमों, व्यवस्थाओं और कोर्ट के आदेशों की अवमाननाएं करते हुए अधिकारियों पर स्थान को अपने चहेतों की आवंटित करवाने के लिए दबाव बना रही हैं। पार्किंग के आवंटित ठेकेदार पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से चुपचाप जगह को खाली करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। रोजी रोटी का हवाला देने पर उसे गिरिनगर स्थित लेबर ऑफिस में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने अवैध रूप से पार्किंग स्थानांतरित करने का मौखिक आदेश भी दे दिया गया है और यह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा पोषित चंद व्यक्तियों का व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने हेतु किया जा रहा है। अगर स्थान का आवंटन रामलीला एवं दशहरा मेले के आयोजन के लिए किया जा सकता है तो इस पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी का बनता है, ना कि किसी और व्यक्ति अथवा संस्था का। हम इस अन्याय का विरोध करते हैं और दिल्ली की अपने आप को नास्तिक बताने वाले मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना की इस मनमानी को रोकने के लिए आप सबके समर्थन की अपील भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा के अंदर, जहां पर अब दशहरा आने वाला है और लगातार रामलीला की तैयारी जगह जगह शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, श्री युवा रामलीला कमेटी के द्वारा पिछले 25 वर्षों से लगातार के ब्लॉक पार्क के अंदर बहुत बड़ी रामलीला का उत्सव का आयोजन किया जाता है और लगातार 25 वर्षों से श्री युवा रामलीला कमेटी के सभी सदस्य जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चैनल पे, ये लगातार अपने कड़ी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ यहाँ पर 25 वर्षों से रामलीला करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अभी हाल ही में जिनका फेस सामने आया है वो यहाँ की विधायिका भी हैं। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी न्यूज़ बनाई गई हैं। विधायिका से लोग वाकई में ही बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। गोविंदपुरी कालकाजी विधानसभा की बात करूं, लगातार पानी की समस्याएं, रोडों के टूटने की समस्याएं, जाम की समस्याएं और सबसे बड़ी बात अतिक्रमण, जो कि कालकाजी विधानसभा का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो यहाँ की विधायिका को नहीं दिखता और ना उनकी कानों पे जू रेंगती है। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ भी आपको दिखाई जाती है। इस वक्त मुद्दा ये आया है, 25 वर्षों से ये श्री युवा रामलीला कमेटी के द्वारा लगातार जिस ब्लॉक में के ब्लॉक के अंदर पार्क के अंदर रामलीला की जाती थी वो इनको परमिशन नहीं दी गई है। इन्होंने 2 बार परमिशन डाली, निगम पार्षद के थ्रू भी परमिशन ली जाई गई, लेकिन परमिशन इनको नहीं मिली। लेकिन होता क्या है, जब अरविंद केजरीवाल जो कि पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो इस्तीफा देते हैं और आतिशी को बनाया जाता है मुख्यमंत्री, तो आतिशी जी किस तरीके से परमिशन ले लेती हैं और आतिशी जी के द्वारा के ब्लॉक के अंदर जो कि पहले एमसीडी की पार्किंग ऑथराइज थी, इन लोगों को परमिशन नहीं दी जाती और आतिशी जी के द्वारा परमिशन लेकर वहां पर गाड़ी हटवा कर, पार्किंग हटवा के वहाँ पे रामलीला की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा ये गलत बात है। सबसे पहले सर पूछना चाहूँगा, 25 वर्षों से लगातार आप करते आ रहे हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको परमिशन नहीं मिली और मुख्यमंत्री ने अपने आप परमिशन ले ली? देखिए, मैं श्री युवा रामलीला कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट, पिछले 25 सालों से निरंतर हम लोग कालकाजी के ब्लॉक में रामलीला करते आ रहे हैं और दशहरे का मंचन करते आ रहे हैं। इस बार भी हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था एमसीडी में, परंतु वो परमिशन हमारी रिजेक्ट कर दी गई, ये कह के कि लास्ट ईयर जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगी थी, उस एप्लीकेशन में कोर्ट ने उस साल के लिए हमें अलाउ किया था कि आपको आधा पार्क मिलेगा और उसके बाद जो उनका क्लॉज 18 है, जिसके अंदर उन्होंने एमसीडी ने डाला हुआ है कि क्लॉज 18 के अंदर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, शादी ब्याह के कार्यक्रम होंगे, कुछ और भी होगा, वो जब तक पार्किंग कंटिन्यू होगी तब तक नहीं हटेगी। इस बार भी हमने दोबारा से अप्लाई किया तो हम कोर्ट भी गए, RWS कोर्ट भी गई और कोर्ट में भी हमारी पिटीशन कैंसिल कर दी। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम दोबारा कोर्ट गए और हमने दोबारा से रिक्वेस्ट की एमसीडी को
कि हमें ऑल्टरनेटिव जगह तो दी जाए, जब अगर हम 25 साल से रामलीला करते हुए आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र की एक इकलौती रामलीला है जिसमें हम बच्चों को धार्मिक ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि आज का आप समय देखें बच्चे सारे के सारे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे और सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो धर्म की तरफ लोगों का आकर्षण धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और बच्चों को प्रभु राम और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है। तो उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हमारा प्रयास है कि हमारी जो जनरेशन है उसको हमारा जो इतिहास है उसके बारे में पता है। 25 वर्षों से लगातार आप लोग करते आ रहे हैं, तो इस बार जब आपने परमिशन मांगी तो 2 बार जो परमिशन कैंसिल की गई, रीज़न क्या दिया गया? कोर्ट ने रीज़न दिया है, ये दिया कि जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्किंग है उस पार्किंग में जब तक पार्किंग चलेगी तब तक वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि चैप्टर जो 18 है, क्लॉज 18 है, उसको हटा दिया गया है और पार्किंग कंटिन्यू चलती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर? सर मैं यही कहूँगा, मैं श्री युवा रामलीला कमेटी का डायरेक्टर हूँ और नन्हे मुन्ने जितने भी बच्चे हैं जिनको 25 साल से सिखाता भी आ रहा हूँ और सीखता भी जा रहा हूँ। और मेरे उनसे यही निवेदन है कि श्री युवा रामलीला कमेटी जहाँ 25 वर्षों से हो जा रही है उसको उस जगह को ना देकर हमारे को काहे को नकारा गया। अगर किसी को नई रामलीला वहाँ पे खेलनी थी तो 25 वर्षों जो रामलीला खेली जा रही है उसको वहाँ पे क्यों नहीं खेला, उसको परमिशन देने में क्या इतराज़ था? जैसे कि आपका है श्री युवा रामलीला कमेटी, अब वो जो वहाँ पे विधायिका के नेतृत्व में जो रामलीला हो रही है उनका क्या नाम है? उनका शायद मंचन का नाम है, चौपाई की रामलीला खेलते हैं वो लोग, बाहर से वो लोग बुलाते हैं हम लोग तो, बल्कि यहाँ के छोटे मोटे बच्चे हैं जो यहीं पैदा हुए हैं, हम उनके द्वारा यहाँ पे रामलीला खेलते हैं और जो यहाँ पर ही प्रोग्राम बनाते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनका इतना अच्छा संचालक होता है, इतना अच्छा जो यहाँ के लोग हैं बड़े, जो हमारे यहाँ के एम्बेसडर लोग हैं आके इतनी प्रशंसा करते हैं कि यहाँ के लोग कितना कर रहे हो। मेरे को बड़ा दुख है कि हम अपनी स्टेज के ऊपर रामलीला ना खेल कर कहीं दूसरी जगह रामलीला खेलते हैं। ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है? गलत हो रहा है। मैं श्रीनगर RW का प्रेसिडेंट हूँ देवेंद्र सिंह। अभी आज जो इन्होंने जो भी कर रहे हैं वो चीज़ तो गलत है, लेकिन ठीक है, वो श्री प्रभु राम का जो है ना नाम कर वो कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कोई ऐसी वो नहीं है उसमें। लेकिन वो जो मेरा एक ही कहना है कि जो गाड़ियाँ वहाँ से उन्होंने शिफ्ट की हैं, अभी गिरिनगर वासियों को हमारे पास में फ़ोन आया है कि ये गाड़ियाँ यहाँ शिफ्ट की जा रही हैं। हमारे से ना पूछा गया उन्होंने कि भाई हम ये गाड़ियाँ यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें कल को जो है ना पूरी रात पूरे दिन जो है ना इतना रश रहेगा, गाड़ियाँ आना जाना वहाँ पे, तो जो वहाँ की गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर वो गाड़ियाँ जो है ना टोटली जो है ना पार्क कराई जा रही है, लेबर कोर्ट के अंदर जो है ना गाड़ियाँ पार्क करा रही है। ना RW से पूछा गया कि अगर वो ठीक है, आज CM बन गई है हाथ से, बहुत अच्छी बात है उसमें जो है ना, लेकिन ये तो नहीं है कि उसमें मनमानी चलेगी। इतना तो नहीं, सभी चीज़ का ध्यान रखें। CM तो पूरी दिल्ली की है, वो गिरिनगर वाले, यहाँ उनका ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कल को यहाँ गिरिनगर वासियों को कितनी प्रॉब्लम आएगी। ये गाड़ियाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कभी उस ग्राउंड को खेलने के लिए मांगा जाता है वो तो नहीं मिलता, लेकिन आज वो गाड़ियों के लिए जो है ना जगह खोल दी गई है, वो क्यों? ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है ना। हमसे कम से RW से पूछा तो जाता। आज हम लोगों को क्या जवाब दें कि वो हमसे पूछे कि भाई साहब ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों पार्क हो रही है? हमने यही बोलते हैं कि हमें नहीं बताया गया ना, हमसे मालूम ही नहीं है हमको कि ये गाड़ियाँ जो है ना यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 25 वर्षों से लगातार आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपको 2 बार परमिशन ना देकर उन लोगों को परमिशन दे दी गई, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर यही कहें, मैं युवा रामलीला कमेटी का चेयरमैन हूँ और मैं 25 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर बार रामलीला वही करते हैं हम, और पिछली बार भी जब हमारी रामलीला थी हमने बुकिंग करी थी तो किसी कारण की वजह से हमारे बोर्ड का काम तो किया था, लेकिन उन्होंने हमारे को आधा पार्क दे दिया था। आधा पार्क लेने के बाद हमने पिछली बार तो रामलीला कर ली थी, इस बार हमने 2-3 दफ़ा डाली हमने परमिशन, वो सोचने से क्या कहना चाहेंगे सर, ये लगातार ये जो मुद्दा उठता जा रहा है कालकाजी विधानसभा के अंदर, और इस बार आप लोगों को जो रामलीला इधर करनी पड़ रही है जबकि विधायिका का एक नया मंच तैयार हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ की विधायिका हैं वो इस टाइम पे तो दिल्ली की CM भी बन गई हैं, और मेरे को लग रहा है कि कालकाजी से गिरिनगर को जैसे अछूता सा कर दिया हो। तो गिरिनगर को तो ऐसा बना दिया है कि गोविंदपुरी से उठा के जितनी पार्किंग की गाड़ियाँ थी गिरिनगर में शिफ्ट कर दी। कम से कम 400 गाड़ियाँ वहाँ हैं और गिरिनगर में मेरे ख्याल से 150 गाड़ियाँ शिफ्ट कर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात MCD के अंडर आती है, मैं उसी चर्चा पे आना चाहता हूँ। और MCD के अंडर में अगर पार्किंग आती है तो मेरे ख्याल से लेबर कोड तो MCD के अंडर में नहीं आता है, तो लेबर कोड के अंदर पार्किंग बनाने का क्या औचित्य है ये समझ में नहीं आया, सबसे पहली बात। और फिर गिरिनगर वालों को परेशान करने की अगर मंशा है, जबकि वहाँ उनका अपना ऑफिस भी है, गिरिनगर के लोगों को परेशान करने का तरीका तो बन गया उनका। कल रविवार का दिन है, गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, मतलब गिरिनगर के लोग परेशान होते रहेंगे। रात भी नहीं हो, क्यों? गाड़ियों का दबाव तो ज़्यादा रहेगा ना जी। अच्छा, गेट पे पहले तो गाड़ी है ही नहीं हमारे पास,
तो गार्ड की व्यवस्था कौन करेगा? और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्किंग बन जाना, पार्किंग के अंदर बेड अलाइनमेंट जरूर होंगी, नशाखोरी जरूर होगी, और गिरिनगर में अगर चोरी चकारी या कोई भी चीज़ तो उसकी जिम्मेवार कौन बने? आप लोगों का ये कहना है कि पहले या तो कोई डिस्कशन करना चाहिए था आरडब्ल्यू की टीम से, या कोई मैसेज डालना चाहिए था, या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नोटिस आना चाहिए था, क्योंकि अब वो सीएम के पद पर है। लेकिन जो मुद्दा मुझे समझ आ रहा है कि या तो ये राजनीतिक है या ये ज़बरदस्ती की जाए। ये जबरदस्ती की जाती है। राजनीति तो मतलब मेरे को लगता है राजनीति की परिकाष्ठा तो कुछ अलग ही चीज़ होती है। ये तो राजनीति की परिकाष्ठा से बिल्कुल नीचे गिर के बात होनी है, क्योंकि जो गिरिनगर सुधार समिति के व्यक्ति हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, वो चुने हुए व्यक्ति हैं, लोगों से द्वारा चुने हुए लोग हैं, क्योंकि वो भी वोट के ही द्वारा चुने हुए हैं। जिस प्रकार ये हमारी विधायिका वोट के द्वारा चुनी गई हैं, हमारे प्रधान भी वोट के द्वारा ही चुने हुए हैं। वो 1184 जो मकान हैं, उन मकानों द्वारा चुने हुए लोग हैं वो। तो यार उन लोगों की कम से कम थोड़ी सी संवेदनाओं को ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो प्रधान से तो पूछ लेते, उस कमेटी से तो पूछ लेते, उनके संज्ञान में तो इस बात को डालते कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पार्किंग बना रहे हैं, क्या उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा या क्या रोल रहेगा। एक चीज़ सर और है कि ये मुद्दा उठा था कि कहीं भी गेट नहीं बनेंगे रोड पे, ऑन रोड के ब्लॉक के आसपास। मैंने खुद सर्वे किया है, 3 रामलीला के गेट तैयार हो रहे हैं, एक 4 नंबर गली और दूसरा के ब्लॉक के बगल में 2 बड़े बड़े गेट तैयार किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं आती सीधी। देखिए, इस बारे में मेरा कहना यही है कि बात ये सारी सीएम की पोस्ट पर आ जाती है। बीइंग एज ए विधायिका जब ये थी तब तो इन्होंने कार्य को किया नहीं। अब इन्हें पता है इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो चलो मैं जनता की संवेदना लूँ और अपने बाई हुक और बाई क्रुक जो भी मेरे पास चीज़ें हैं प्रेशर से करके, अनुभव करके, वो कोर्ट को नहीं मान रही है, दिल्ली कोर्ट तो हाई कोर्ट को नहीं मान रही है, तो किसको मानेंगी बताइए आप? एज ए सीएम वो कर रही है काम है, अब उनकी अपनी प्रकाष्ठा है, जैसे मर्जी करें उस काम को। लेकिन जनता जो इससे प्रताड़ित हो रही है, जनता का सामान सारा इधर उधर हो रहा है, जो जनता डिस्टर्ब हो रही है। मैं बागबान खंड में रहता हूँ, निवासी हूँ। आप कभी आइए गिरिनगर का विजिट करिए, इनका ऑफिस होने के बावजूद, एमएलए ऑफिस होने के बावजूद वहाँ सफाई नहीं होती है और कोई कार्य नहीं होता। इनका अपना ऑफिस इतना गंदा हो रखा है, जाके देखिए आप, उसका एक बार विजिट करिए। एमएलए ऑफिस के जो पीछे मोहल्ला क्लिनिक है, उसका सर्वे हमारे ही चैनल ने किया था। वो मोहल्ला क्लिनिक खुलता तक नहीं है, वही जहाँ पर विधायिका का ऑफिस है। मैं वही कहना चाहता हूँ ना, अभी तक तो खुला नहीं था। उसके बाद इन्होंने पुष्प विहार से लेबर ऑफिस को उठा के यहाँ ले आए उसको, चेयरमैन कमिश्नर को। उसके बाद वहाँ पर एक कॉम्पिटी सेंटर होता था जिसमें हमारे गिरनर के लोगों की शादी ब्याह के प्रोग्राम होते थे। इन्होंने विधायिका ने वो तो कभी सोचा नहीं कि लोगों के सोशल काम में आऊँ, मैं किसी शादी ब्याह और लड़की की उसके लिए परमिशन मांगने जाओ तो फौरन कहते जी आज उससे बात करें ना, कल पंकज से मिल लेना, 5 दिन उससे मिल लेना। कोई लोकल विधायिका के पास कोई लोकल प्रतिनिधि हमारे है ही नहीं, हम किससे बात करें? जो प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं वो आउटसोर्स के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लोकल क्या, हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या हैं, उस बारे में वो कभी ज्ञान संज्ञान लेती नहीं है। वो सिर्फ ये आती हैं किसी घर में पानी केक काटना, चलेगी 10 मिनट के लिए फिर आ गई, वो अभी जाना शुरू हुई है क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि ये गेट नहीं बनने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो गेट आपने बनाया है इसके ऊपर भी कुछ है क्या? देखिए, ये जो गेट हमने बनाया है, आप खुद भी देख लेंगे, गेट को भी देख लेंगे, तो हमने गेट रोड से बिल्कुल अलग हटके बनाया है। हमारा गेट रोड पे नहीं है। हम पूरी के पूरे कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों में से हैं। हमारी संस्था पूरे कानून के पालन की करती है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने दोबारा उस पार्क की तरफ नहीं देखा, क्योंकि कोर्ट का सम्मान करना हर नागरिक का पहला कर्तव्य होता है। अगर इन्हीं की तरह वो करना होता तो हम भी कोर्ट चले गए होते, कि जब कोर्ट ने हमें मना कर दिया कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी इस पार्क में, तो दूसरी संस्था को परमिशन दे दी गई। तो इसका मतलब तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि मनमानी चल रही है सीएम की। अभी भी इनके पास प्रोविजनल परमिशन है, परमिशन एमसीडी द्वारा नहीं दी गई, और जो परमिशन है वो 3 तारीख से है। अगर 3 तारीख से परमिशन है तो कोई भी पार्किंग 1 हफ्ता पहले तो खाली नहीं कराई जाती, ज़बरदस्ती खाली कराई जा रही है। हमारे होर्डिंग्स रोड पे लगे हुए थे, उन होर्डिंग्स के ऊपर अपने होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं केजरीवाल जी के और मुख्यमंत्री आतिशी जी के। पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, पूरे और जगह खाली कर पड़ी हैं। सिर्फ हमारी कमेटी का जो होर्डिंग लगा हुआ है, श्री युवा रामलीला कमेटी का, भगवान राम की फ़ोटो उसके ऊपर है, उसके ऊपर उन्होंने केजरीवाल जी की और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर ऊपर चिपका दी गई। तीनों गेट जो बनाए गए हैं के ब्लॉक के आसपास, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तीनों गेट के कारण जाम जो लगने वाला है, वैसे दिसारा ग्राउंड वैसे ही भरा होता है, लेकिन इन दिनों में रामलीला के दौरान तीनों गेट के कारण जो जगह घेरी गई है वो क्या सही है? बिल्कुल गलत है। हम 25 साल से यहाँ जब रामलीला करते थे के ब्लॉक ग्राउंड में, हमें पुलिस का बिल्कुल ऑर्डर था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, रोड के ऊपर कोई गेट नहीं बनेगा। और 25 वर्षों से आपने भी कोई गेट नहीं बनाया? नहीं बनाया, हमने आज तक कोई गेट नहीं बनाया। जो भी गेट बनाया
रोड के अंदर बनाया, बिल्कुल रोड से बिल्कुल हट के बनाया। हमने लास्ट ईयर भी पिछले 2022 में गेट बना रहे थे, तो लोकल थाना SHO कालका जी ने हमें दिखाया कि ऑर्डर है, आप ये गेट इमीडिएट खोल दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। हमें इमीडिएट हमने गेट को खोल दिया गया, मगर इनके तो 3 गेट रोड के ऊपर है और वो भी प्रॉपर रोड है, चलता फिरता रोड है। हमें समझ नहीं आती ये कैसे बना रहे हैं, कि कैसे प्रेशर अफसरों को दे रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर एक चीफ मिनिस्टर है इसलिए। जैसे कि आप बता रहे हो कि 3 तारीख से उनकी परमिशन है, लेकिन अगर बात देखी जाए तो 3 तारीख से अगर किसी का कोई रामलीला है तो उसको तैयारी करने के लिए तो पहले से टाइम चाहिए, तभी शायद वो लोग खाली करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 3-4 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि टेंट लगाना, व्यवस्था करना। शिफ्ट कर रहे हैं उसमें कल को जो है ना पूरी रात पूरे दिन जो है ना इतना रश रहेगा, गाड़ियाँ आना जाना वहाँ पे, तो जो वहाँ की गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर वो गाड़ियाँ जो है ना टोटली जो है ना पार्क कराई जा रही है, लेबर कोर्ट के अंदर जो है ना गाड़ियाँ पार्क करा रही है ना। RW से पूछा गया, एक अगर वो ठीक है आज CM बन गई है हाथ से, बहुत अच्छी बात है उसमें जो है ना, लेकिन ये तो नहीं है कि उसमें मनमानी चलेगी। इतना तो नहीं, सभी चीज़ का ध्यान रखें। CM तो पूरी दिल्ली की है, वो गिरीनगर वाले, यहाँ उनका ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि कल को यहाँ गिरीनगर वासियों को कितनी प्रॉब्लम आएगी। ये गाड़ियाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कभी उस ग्राउंड को खेलने के लिए मांगा जाता है वो तो नहीं मिलता, लेकिन आज वो गाड़ियों के लिए जो है ना जगह खोल दी गई है, वो क्यों? ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है ना। हमसे कम से कम RW से पूछा तो जाता। आज हम लोगों को क्या जवाब दें कि वो हमसे पूछे कि भाई साहब ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों पार्क हो रही हैं। हमने यही बोलते हैं कि हमें नहीं बताया गया ना, हमसे मालूम ही नहीं है हमको कि ये गाड़ियाँ जो है ना यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 25 वर्षों से लगातार आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपको 2 बार परमिशन ना देकर उन लोगों को परमिशन दे दी गई, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर यही कहें, मैं युवा रामलीला कमेटी का चेयरमैन हूँ और मैं 25 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर बार रामलीला वही करते हैं हम, और पिछली बार भी जब हमारी रामलीला थी हमने बुकिंग की थी तो किसी कारण की वजह से हमारे बोर्ड का काम तो किया था, लेकिन उन्होंने हमारे को आधा पार्क दे दिया था। आधा पार्क लेने के बाद हमने पिछली बार तो रामलीला कर ली थी। इस बार हमने 2-3 दफ़ा डाली, हमने परमिशन वो उन्होंने कैंसिल कर दी, कहीं आने मिलेगा। उसके बाद ये हमारे मिंटू ने जी, राजेश खुराना जी ने बहुत मेहनत करके ये पार्क बुक करवा लिया। अब ये पार्क बुक करने के बाद हमने यहाँ सेटिंग तो कर ली, लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि तुम वहाँ करते थे यहाँ क्यों आ गए। मैंने अब कहते उनके लिए बुकिंग होगी, आपके लिए बुकिंग क्यों नहीं हुई। हमने कोशिश तो बहुत की, अब ये तो उनका है ना प्रॉब्लम सारी, उनको वो तो कर रहे हैं। अगर हम वो उन्होंने हमारे से कहा पैसे जमा करो हम तुम्हारे को दे देंगे, बाद में हमारे को किसने देना था, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं रामलीला, और हमारे साथ उन्होंने दिए नहीं हमारे को। क्या लगता है जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं लोग जो 25 वर्षों से वहाँ जा रहे हैं, अब उन लोगों को किस तरीके से आप लोग बताएंगे कि आप लोग इधर कर? यही बात हम उनको समझा रहे हैं। अभी वो कहते हैं आप उस करते थे, आप इधर कैसे आ गए एकदम। तो हमारे को पार्क वो मिलता था, एक बात वो दिया नहीं हमारे को, रामलीला होनी नहीं थी, का पार्क और भी मना कर दिया था, कहता है आप कुछ भी करो हम तुमको नहीं देंगे। अब उनका क्या चीज़ है ये तो हम नहीं कह सकते। राम प्रभु का राम हर जगह होना चाहिए, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन ये कि हमारे को उनके साथ ठीक नहीं किया हमारे। मिंटू जी एक बात सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं राम के नाम पे राजनीति शुरू हो गई है कालका जी के अंदर। मेरा नाम राकेश खुराना है, मैं रामलीला कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। 25 वर्षों से हमने लास्ट ईयर 25 साल हमने रामलीला का सेलिब्रेट किया है इसी ग्राउंड में, और कालका जी की जनता गोविंदपुरी की बहुत खुश थी कि राम कार्य बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि रामलीला रामायण क्या होती है, और यही हम दिखाना चाहते हैं कि कालका जी को भी राम राज्य बनाना चाहते हैं। मगर अब यहाँ पर राजनीति करने लग गए आम आदमी पार्टी वाले, जब से CM बनी है अतिशी जी, तब से यहाँ कुछ ज़्यादा ही राजनीति हो गई है। रही परमिशन की, हमारे मेंबरों ने बोला कि यहाँ हमने अप्लाई की थी, ये हमने के ब्लॉक ग्राउंड के लिए हमने 2024 में 13 तारीख को डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को ये परमिशन के लिए हमने रिकमेंड किया है। DD एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमने इनको रिक्वेस्ट करी डिप्टी कमिश्नर को, वो भी 13 तारीख को 13/2 को 2024 को, हमारे को कोई अप्लाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं, कोर्ट मैटर है, कोर्ट केस है, आपको ये ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम निगम पार्षद जी के पास गए, योगिता जी के पास, उनसे हमने बैठ के कमेटी के लोगों ने डिस्कस किया। उन्होंने भी बोला जी कोर्ट मैटर है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी एक लेटर, वहाँ पर मिसेज DC थी एंजल भाटी जी, उनको उन्होंने लेटर दिया, ये भी उसकी कॉपी है हमारे पास रिकमेंड, ये है डेट 24 अप्रैल की 2024 की। उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया। MCD ने एक ही जवाब था कि ये कोर्ट मैटर है, हम आपको के ब्लॉक का पार्क बिल्कुल नहीं दे सकते। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने कमेटी ने डिस्कस किया, निगम पार्षद जी ने बोला कोर्ट के अंदर हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश है, हम उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कमेटी ने डिसाइड किया कि निगम पार्षद जी हमें
एमसीडी से कि इसका अल्टरनेट जगह दी जाए। उन्होंने हमें पूनसंस पार्क की ये जगह ग्राउंड पे आज हम खड़े हैं ये हमें दी, मगर हम ये कानून से उच्च न्यायालय से पूछना चाहते हैं कि आपने एक 25 साल से जो संस्था यहाँ धर्म का कार्य कर रही थी रामलीला, उसको जगह रोक के और दूसरी संस्था को आप कैसे दे सकते हैं? वो भी एक यहाँ की विधायक जो सीएम बन गई है, उनके दबाव में डिपार्टमेंट आ रहा है, पार्किंग वाले आ रहे हैं, उनके क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है किसी के बारे में बुरा बोलना। मतलब ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसा काम करेगी कि धर्म के काम में रुकावटें डाल के और बदमाशी से, क्या बोले। एमसीडी केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी दिल्ली सरकार की है, तो लेकिन किस तरीके से कि एमसीडी वाले, या मैं बात करूं अगर भारत सरकार की बात करूं या मैं एमसीडी की बात करूं, किस तरीके से मुख्यमंत्री के दबाव में आ गए इस बार? देखिए सर, ये तो मैं आपको नहीं, इतना हमें समझ नहीं है। बाकी हमें पता लगा है कि पीछे 2-3 दिन पहले कोर्ट में कुछ लोग गए हैं, आरडब्ल्यू के लोग, उसकी 1 तारीख की डेट भी है, कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंदर 1 तारीख की डेट डली है और उस डेट को भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। हाई कोर्ट की डेट को भी इग्नोर करके पार्किंग के अंदर से ज़बरदस्ती प्रेशर में पार्किंग वाले को कह के वहाँ से गाड़ियाँ उठा के, जैसे अभी गिरिनगर के प्रेसिडेंट थे देवेंद्र जी, उन्होंने बोला आरडब्ल्यू के, उनको भी नहीं मालूम, और ज़बरदस्ती से गाड़ियाँ उठा के वहाँ डाले जा रहे हैं और पार्क के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मगर हमें ये नहीं समझ आता कि ये कैसे हो रहा है कि डिपार्टमेंट एमसीडी का, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, कैसे ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। हमें इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं है कि हमें नहीं मिली जगह, कोर्ट ने, मतलब कोर्ट को इन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रखी इन लोगों ने, उच्च न्यायालय को इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। हमारा उच्च न्यायालय है, हमें उसकी आदेश का पालन करना चाहिए। इन लोगों ने उच्च न्यायालय को की धज्जियां उड़ा दी। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको ये क्या कहना चाहेंगे कि 25 वर्षों से रामलीला जो आप वहाँ करते आ रहे थे, अब वो रामलीला इधर हो रही है? हम लोगों ने हर साल हम लोग होर्डिंग लगाते हैं, हमने होर्डिंग पे लिखा है कि इस ग्राउंड में जो रामलीला होती थी वो अब शिफ्ट होके पूनसंस पार्क में हम लोग कर रहे हैं। मगर जो हमारे होर्डिंग लगे थे उस होर्डिंग के ऊपर भी इन लोगों ने अपने केजरीवाल के और अतीशी के होर्डिंग लगा दिया, जो कभी कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी पार्टी का कि एक होर्डिंग के ऊपर दूसरा होर्डिंग लगा देना। मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए, हमारे होर्डिंग नीचे है और उनके होर्डिंग ऊपर है, तो ऐसी छिचोरी विधायिका से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। कम सीएम है ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हमारी कालकाई क्षेत्र की विधायिका है, कम से कम हमसे आरडब्ल्यू से पूछ तो लिया होता कि हम यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ पार्किंग करने, ताकि हम अपनी पब्लिक को बुला के और एक मीटिंग करके उनसे पूछ सकते थे क्या ये सही है या गलत है, ये करने जा रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। आज हमारे पास पब्लिक को जवाब देने के लिए कोई हमारे पास सेटिस्फाई जो है ना जवाब नहीं है, ताकि हम ये कह सकें कि भाई इन्होंने हमसे पूछा था और जो है ना हमने परमिशन दी है उनको पार्किंग के लिए। बार बार सुबह से शाम तक हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, आज हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं सीएम साहिबा से ही पूछना चाहता हूँ, सीएम साहिबा तो बाद में बने हैं, आज से आप पहले तो कालकाई क्षेत्र की विधायक है और वो भी आपका प्रॉपर गिरिनगर में आपका ऑफिस है। कम से कम इतना तो सोचा होता कि कहीं यहाँ की पब्लिक को कितनी परेशानी होगी, गाड़ियाँ जो आप शिफ्ट करा रहे हो उसमें कितनी परेशानी होगी। आज ठीक है, आज दिल्ली के मालिक है, मनमानी कर सकते हैं। रही बात दूसरी, जहाँ पे आज वो जो है ना रामलीला करा रहे हैं, अच्छी बात है, वो एक रिलीजियस पार्क के नाम पे जो है ना फेमस रहा है। हमने 43 साल वहाँ पे जो है ना जागरण किया, माता का जागरण, पूरी दिल्ली का जो है ना फेमस जागरण था, जो 2 साल से नहीं हो पा रहा है। वो कारण क्या है? कारण यही है कि उसमें जो है ना वहाँ पार्किंग आ गई है। हमें भी यही बोला गया कि हम यहाँ पार्किंग, जिसको जो है ना एक दफ़ा पार्किंग शुरू हो जाती है, वहाँ पे कोई रिलीजियस या किसी किस्म की जो है ना पार्किंग की बुकिंग नहीं हो सकती। तो मैं भी उनसे आज ये पूछना चाहता हूँ, माननीय कोर्ट से भी ये पूछना चाहता हूँ, कोर्ट साहब आपने ये कैसे परमिशन दे दी है, किस दबाव में आपने ये जो है ना किया गया है कि आज वहाँ पे रामलीला होने जा रही है, कोई उसमें जो है ना रिलीजियस प्रोग्राम नहीं हो सकता। आज वो जो, क्योंकि वो सीएम साहिबा इसीलिए उनको परमिशन दी गई है कि वो दिल्ली की मालिक है, मनमानी अपनी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरा भी माननीय कोर्ट से भी और आरती साहिबा से भी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम कॉलोनी के बारे में तो कुछ ध्यान दिया जाता है उसके बारे में। ये है कि अभी जो है ना इसकी परमिशन नहीं मिली है कोर्ट से, कोर्ट में भी पहली तारीख है। तो माननीय आरती जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैडम जब वहाँ पे जो है ना अभी परमिशन नहीं आई तो गाड़ियाँ आपने पहले क्यों शिफ्ट करा दी? और जब तक परमिशन नहीं आती है तो इसका मतलब आपकी मनमानी चल रही है अपनी, कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आज दिल्ली के मालिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर आपको कोर्ट परमिशन दे देता है, आप बड़े अच्छे शौक से करिए, आप मालिक है उस चीज़ को। जो है जब तक जो है ना आपको कोर्ट से भी परमिशन नहीं मिली और आपने यहाँ पे गाड़ियाँ भी शिफ्ट करना चालू कर दी, तो ये गलत है।